हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपना यूट्यूब चैनल विद्यावाणी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 चैप्टर नंबर 3 का। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस देखेंगे। इंट्रोडक्शन है पेयर एंड लाइनियर इक्वेशन वेरिएबल्स क्लास 10 मींस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, तो ये चैप्टर 3 में है। ठीक है, तो पहले हम इसका भूमिका समझ लेते हैं, मींस इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शंस में सबसे मेन कंडीशंस ये है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तो हमें पहले ये समझना होगा। ओके, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 अगर ले लें, ओके, अगर 6 ले लें तो अब यहाँ 2x प्लस 3y, ठीक है, एंड 5x माइनस 3y इक्वल टू -10, ओके, या फिर 4x प्लस 2y इक्वल टू 12। ओके, तो क्या है कि यहाँ कि ये जो है 2x प्लस 3y, तो ये x जो है, यह x मेरा x कॉमा y, यह एक चर होते हैं, ठीक है, जिसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, यह एक चर होते हैं। क्या होते हैं? यह एक चर हो, जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स। ओके, एंड x और y तो समझ गए। तो चर किसे कहते हैं? सब कांस्टेंट कैरेक्टर को ही चर कहते हैं। ठीक है, तो x और y मेरा चर हुआ। ठीक है, तो ये दो चर हुए। ओके, अब दो चर जो हुए हैं, तो इसमें से एक चर ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो दो चर हुआ, तो हम इसे तो इसी तरह से इसे क्या कहते हैं कि इसे कर दिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो चर हुआ तो इसे हम क्या कह दिए? रैखिक समीकरण युग्म। ओके, मींस पेयर एंड लाइनियर इक्वेशन वेरिएबल्स क्लास 10th में दिया गया तो वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर एंड लाइनियर इक्वेशन वेरिएबल्स मींस अगर ये दो चर है, इसलिए हम इसे क्या नाम दे दिए? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मींस होता है जोड़ा। युग्म मींस होता है जोड़ा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इसे पेयर। ओके, पेयर। तो अब कंडीशंस यहाँ ये आते हैं कि इसे, जैसे कि अगर ये कंडीशन यहाँ पे ले लें, ओके, तो मेरा व्यापक रूप में होते हैं, व्यापक रूप से 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो 6 को अगर हम इधर लाएंगे 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, एंड इक्वल टू 0। तो ये व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप से पहले हम एक स्थिति एंड मेन कंडीशंस ये जान लेते हैं कि यहाँ पे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 6 है, सॉरी 6 है। अगर हम जैसे a नॉट इक्वल टू 0 कोमा b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू b नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ a बराबर 0 एंड b
बराबर 0 आ जाए, ओके, तो मेरा क्या होगा कि यहाँ स्थिति में हम देखेंगे जैसे कि अगर यहाँ a 0 एंड b 0 आ जाए, ओके, तो कंडीशंस मेरा ये होता है कि यहाँ 2x प्लस 3y, ठीक है। तो अगर हम a इक्वल टू 2 ले लें और b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -6, तो क्या होगा कि यहाँ 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके, फिर ओके, तो 2 इक्वल टू 0, फिर b इंटू ये y है, ओके, तो 3 इंटू वाई 0, तो हो गया ये 0 हो जाएगा। जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो ये मेरा इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों कि अगर यहाँ a इक्वल टू 0 आ जाएगा तो यहाँ 2 इंटू एक्स के जगह पे अगर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके, एंड 3 इंटू वाई के जगह पे यहाँ पे b का वैल्यू अगर हम 0 देंगे, y का वैल्यू अगर 0 देंगे तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों अगर 0 प्लस 0 इक्वल टू 6 हो जाएगा, या तो फिर 0 प्लस 0 माइनस 6 हो जाएगा, तो यह मेरा एक इक्वेशन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे -6 इक्वल टू 0 थी, यह एक समीकरण नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा ध्यान देंगे कि यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना आवश्यक है, ओके, तो ये ध्यान देंगे कि यहाँ a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना आवश्यक है, a जो कि यहाँ a इक्वल टू 0 होना आवश्यक नहीं है, ओके, चलिए, तो इतना समझ गए होंगे। अब अगर यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -6, ओके, तो ये एक व्यापक रूप है। तो ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये व्यापक रूप फॉर्म, ओके, तो ये व्यापक रूप का फॉर्मूला है, ठीक है, ओके, ये व्यापक रूप का फॉर्मूला है। इसी के ऊपर फिर ये a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -6 ले लेंगे, ठीक है, -6 ले लेंगे। समझ गए ना? चलिए, तो इंट्रोडक्शन में सेम मेन देखना है कि दो चर वाली, आखिर दो चर क्यों आए, मींस पेयर एंड लाइनियर इक्वेशन वेरिएबल्स मींस x और y, तो यहाँ दो चर, तो x और y दो चर, तो दो चर है तो हम इसे नाम दे दिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म मींस जोड़ा मींस पेयर, ठीक, और कंडीशन व्यापक रूप का फॉर्मूला ये है, तो इसके तो इसी के आधार पे मेरा ये इक्वेशन सॉल्व होगा। एंड ये a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू हमेशा होना चाहिए, नहीं तो समीकरण का आंसर जो होगा वो शून्य हो जाएगा, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट देखेंगे कि यदि अब स्थिति, अगर स्थिति मीन्स कंडीशन या इक्वेशंस, स्थिति मीन्स कंडीशंस अगर हम देखें, अगर कोई व्यक्ति 5 पेंसिल एंड
6 पेन, ओके, 6 पेन का प्राइस, ओके, ये दोनों का प्राइस अगर 82 रुपीज हो, ओके, 82 रुपीज हो, मीन्स 5 रुपया और 5 पेंसिल एंड 6 पेंसिल का प्राइस अगर 82 रुपया हो तो लिखेंगे, ओके, तो स्थिति फर्स्ट में लिखेंगे, माना 5 पेंसिल का मूल्य x रुपया एंड 6 पेन का मूल्य इक्वल टू y रुपया, ठीक है, ओके, तो 6 पेन का मूल्य y रुपया। ओके, तो एंड तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया मेरा समीकरण। अब यहाँ समीकरण फर्स्ट क्या होगा, 5x प्लस, क्योंकि यहाँ x का मूल्य, पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5x प्लस, अब यहाँ 6 पेन तो 6y, ओके, इक्वल टू कितना है टोटल से मेरा 82 रुपया, 82 रुपया, ओके, तो ये स्थिति फर्स्ट हुआ, ओके, स्थिति फर्स्ट में समीकरण, ओके, फर्स्ट। एंड इसी तरह से अगर यहाँ 5 के जगह पे अगर 3 पेंसिल एंड 4 पेन हो जाए और इसका 32 रुपीज हो जाए प्राइस, तो यहां लिखेंगे तो सेम यही रहेगा, तो यहां 3 पेंसिल एंड 4 पेन का मूल्य x और y हो जाएगा, तो फिर यहां लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 32, ओके, तो ये स्थिति सेकेंड हुआ, ओके। अब ये जो हुआ ये दोनों हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ओके, रैखिक समीकरण एंड लाइनियर इक्वेशंस वेरिएबल्स, ओके। सो इतना ही था इंट्रोडक्शन में कि दो चर मीन्स चर किसे कहते हैं एंड स्थिति मेरा फर्स्ट एंड सेकंड कैसे बनता है। तो स्थिति फर्स्ट में मतलब कोई अगर 3 पेंसिल एंड 4 पेन का प्राइस अगर 32 रुपया है तो यहाँ पेंसिल का वैल्यू रखेंगे x एंड 4 पेन का वैल्यू रखेंगे y एंड प्राइस 32 हो जाएगा, ओके। तो इसी तरह से तो यहाँ जो इक्वेशंस मेरा मिला तो ये यही एक इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म मीन्स जोड़ा, ठीक है। सो थैंक्स, आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हुए, ओके। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। प्लीज आप लोग नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएंगे और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ओके, क्योंकि डेली हमारे क्लास कंटिन्यू चलते रहते हैं, ओके।